गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजय के पढ़ने के क्रम में आज का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 2 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हम लोगों ने ये जो दूसरे नंबर का जो पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने विचार किया था। तो इसमें हमने देखा था कि सूर्य की इसमें उपासना की गई है कि नहीं। तो सूर्य के बारे में बताते हुए अंबिकादित्य व्यास जी लिखते हैं कि अरुण एषः प्रकाशः, देखिए, अरुण एषः प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः, अर्थात यह जो प्रकाश है किसका, तो मरीचिमालिनः, भगवतः मरीचिमालिनः। एषः प्रकाशः पूर्वस्यां, पूर्व में है, और कैसे अरुण है, लाल है। एषः भगवान, यह जो भगवान है वह मणिः आकाशमंडलस्य, आकाशमंडल के मणि है, रत्न है। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, खेचर माने तारा, और उनका जो चक्र माने समूह, तारा समूह के लिए चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं। और कुंडलम आखंडल दिशः, इंद्र के दिशा के लिए ये कुंडल हैं। और दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड रूपी भवन के लिए ये दीपक की तरह हैं। और प्रेयान, प्रेमी हैं, पुंडरीक पटलस्य, जो पुंडरीक समूह है उसके लिए ये क्या है, प्रेयान है। और शोक विमोकः कोकलोकस्य, जो कोक का लोक है, समुदाय है, समाज है, उसके लिए शोक का विमोचन करने वाले हैं। और अवलंबः आश्रय हैं, रोलंब कदम्बस्य, भ्रमर समुदाय के लिए। और सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य, सभी व्यवहारों के सूत्रधार हैं। इनश्च दिनस्य, और दिन के इन हैं, इनः, इनः माने स्वामी, तो इनश्च दिनस्य, दिवसस्य इनः, ये दिन के इन हैं, स्वामी हैं। और अयमेव अहोरात्रम जनयति, यह ही दिन और रात्रि को उत्पन्न करते हैं। अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, यह ही वत्सर माने वर्ष को 12 भागेषु विभनक्ति, 12 भागों में विभक्त करते हैं। अयमेव कारणम षण्णाम ऋतूनाम, यह ही 6 ऋतुओं के कारण हैं। एषः एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, यह ही उत्तर और दक्षिण अयन को स्वीकार करते हैं। अयमेव कारणम षण्णाम ऋतूनाम, एषः एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। और एनेनैव संपादिताः युगभेदाः, इसके द्वारा ही युग के भेदों का संपादन किया गया है। और एनेनैव कृताः कल्पभेदाः, इस सूर्य के द्वारा ही कल्पों का भेद भी कृताः किया गया है। और एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, इसको ही आश्रयण करके, इनको ही आश्रयण करके, सूर्य को ही आश्रयण करके, परमेष्ठिनः माने ब्रह्मा का परार्ध संख्या भवति, परार्ध संख्या पूर्ण होती है। असावेव चर करती बरभरती जहरती च जगत, असौ एव, यह सूर्य ही जगत माने संसार को चर करती, बार बार करते हैं, बर भरती, बार बार भरण पोषण करते हैं, और जर हरती, बार बार नाश करते हैं। वेदाः एतस्यैव वंदिनः, वेद भी इन्हीं की वंदना करती हैं, वेद भी इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री भी इन्हीं को गाती हैं। ब्रह्मनिष्ठाः ब्राह्मणाः, ब्रह्म में निष्ठ जो ब्राह्मण लोग हैं, अर्थात ब्रह्म में रत, ब्रह्म में लगे हुए जो ब्राह्मणाः, वह अमुमेव अहरह उपतिष्ठन्ते। अमुमेव माने सूर्यम एव, अहरह, यहाँ ध्यान रखिएगा, अहरह यहाँ पूछ सकता है कौन सी संधि है कि नहीं, क्योंकि ये प्रयोग आता है विसर्ग संधि में, रो सूपी सूत्र में। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। अहरह में अहन अहन रहता है, उसमें विसर्ग संधि हो जाती, ठीक है ना। तो ब्रह्मनिष्ठाः ब्राह्मणाः अमुमेव अहरह उपतिष्ठन्ते, माने ब्रह्म में निष्ठ जो ब्राह्मण लोग हैं, यह अमुमेव सूर्य को ही अहरह प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते, उपासना करते हैं। धन्य एषः कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र के कुल का जो मूल है, श्री रामचंद्र के कुल का जो मूल है, ऐसा यह सूर्य धन्य है जिसके कुल में श्री रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के रक्षक श्री रामचंद्र उत्पन्न हुए हैं। ऐसे कुल का जो मूल अर्थात मेन है, क्योंकि वहीं से उत्पन्न हुआ सूर्यवंशी कुल, तो श्री रामचंद्र के कुलमूल जो सूर्य हैं वो धन्य हैं जिनके कुल में श्री रामचंद्र जैसे तपस्वी पुरुष उत्पन्न हुए। और प्रणम्य एषः विश्वेशां
इति उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन। एषः यह सूर्य जो है वो प्रणम्य वंदनीय है। विश्वेशाम सभी लोगों के लिए, विश्व में उपस्थित जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए उद्देश्य क्या है वो प्रणम्य माने वंदनीय है। इति इस प्रकार के सूर्य के उद्देश्यंतम उदित होते हुए, भास्वंतम सूर्य को प्रणमन प्रणाम करते हुए, निज पर्ण कुटीरात अपने पत्ते से निर्मित कुटीर से, निश्चक्राम निकला कश्चित कोई, गुरु सेवन पटुहु गुरु सेवन में दक्ष, गुरु सेवन में कुशल, विप्रवटुहु ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण बालक। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में देखा था। अब आगे चलते हैं। अब ये तीसरे नंबर की है कि नहीं, तीसरे नंबर का पैराग्राफ है। देखिए यहाँ लिखा है 3। तो इसके बाद देखिए वो अब बाहर निकल आया है। कौन? विप्रवटु। विप्रवटु बाहर निकल आया है। बाहर निकल के वो कह रहा है विप्रवटु कि अहो चिररात्राय सुप्तोहम स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयः अतिवाहितः। वो विप्रवटु कहता है कि अहो, अहो ये आश्चर्यान्वित विषाद अर्थ में, आश्चर्यान्विते विषादे अहो इति अव्ययः अत्र वर्तते। यहाँ पर जो अहो है वो विस्मय से युक्त विषाद माने खेद अर्थ में है, दुख अर्थ में, क्योंकि उसको विस्मय भी है और उसको खेद भी है, दुख भी है। विस्मय इस बात का है कि वो कभी भी वो सुबह, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो सुबह में ना उठा हो। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है जो विप्रवटु है, लेकिन आज क्या हुआ, वो लेट से उठा है। सूर्य भगवान पहले उदित हो गए और उसके बाद वो उठा है। तो उसको इस बात का आश्चर्य है कि कैसे हो सकता है, मैं प्रतिदिन जब ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ तो आज भला मैं कैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया। तो इस बात का आश्चर्य है, इसलिए वो विस्मय हो गया। विस्मय माने आश्चर्य होता है। तो विस्मयान्वित और उसके बाद विषाद, विषाद अर्थ में भी है, विषाद माने खेद। तो अब उठ गया है तो उसको बड़ा दुख हो रहा है कि अरे मैं उठ नहीं पाया ब्रह्म मुहूर्त में, इस बात का उसको दुख है। तो विस्मय भी है कि अरे मैं कैसे नहीं उठ पाया, और उठ भी गया तो बड़ा दुख है क्योंकि उसने बहुत पुण्यमय समय को व्ययी करता, माने उसने नष्ट कर दिया। ठीक है, इसी बात को इस पंक्ति में वो पूरा कहता है कि मैं बहुत देर तक सोया रह गया, और जो बहुत पुण्यमय समय होता है, अत्यंत पुण्यमय समय जो ब्रह्म मुहूर्त वाला होता है, उसमें मैं नहीं उठ पाया, इसलिए मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है। ठीक है, और मेरे गुरुजी जो संध्योपासन में बैठे होंगे इस समय, उनके लिए मुझे पुष्प ले जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। इस बात को इस पंक्ति में पूरा वो जो विप्रवटु है वो कहता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए आइए देखते हैं। उसने कहा अहो, अहो माने हाय, खेद अर्थ में हाय। चिररात्राय सुप्तो हम, अहम सुप्तः। देखिए अहम सुप्तः, मैं सोया रह गया। अहम सुप्तः, सुप्तः में स्वपशय धातु से अक्ता प्रत्यय है। तो अहम सुप्तः माने मैं, अहम माने मैं, अहम माने विप्रवटु, तो मैं विप्रवटु सुप्तः सोया रह गया। चिररात्राय चिरकालम यावत, बहुत काल तक मैं सोया रह गया। अहो हाय, ये तो बहुत दुख की बात है, मैं बहुत देर तक सोया रह गया। ये चिररात्राय अव्यय है, ऐसा मत समझिए चतुर्थी एक वचन रामाय की तरह है, ऐसा नहीं है। और चिररात्राय का अर्थ ऐसा भी मत करिए कि चिररात्रि तक मैं सोया रह गया। चिररात्रि तक सोने का क्या मतलब है? रात्रि तक थोड़ी सोया, रात्रि तो बीत जाती है कि नहीं। रात्रि तो 4 बजे की पहले होती है, उसके बाद तो प्रथम प्रहर प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चिररात्राय चिराय का पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम चिराय का क्या करते हैं, चिरकालम यावत, उसी तरह चिररात्राय भी चिरकालम यावत, इतना ही अर्थ होगा। अमर कोश में ही आया है कि चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः इत्यमरः। ठीक है ना, तो चिररात्राय बराबर चिराय माने चिरकालम यावत, इतना ही अर्थ है। और ये चतुर्थी एक वचन का नहीं है, बल्कि ये अव्यय है। ठीक है ना, तो अहो, बड़ी खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है कि चिररात्राय बहुत देर तक, बहुत काल तक, सुप्तः अहम मैं सोया रह गया। स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयः अतिवाहितः। महान, महान माने बहुत बड़ी है कि नहीं, महान माने अति, अत्यधिक, क्या तो पुण्यमय, महान विशेषण है पुण्यमय का, कि बहुत
अत्यधिक पुण्यमय जो समय था उसको अतिवाहितः, अतिवाहितः माने व्ययीकृतः, मैंने व्यय कर दिया, मैंने व्यर्थ में नष्ट कर दिया अत्यंत पुण्यमय समय। ठीक है ना। तो किस लिए, इसका कारण क्या है, मैंने क्यों इतना पुण्यमय समय व्यर्थ कर दिया, तो उसके लिए लिखा है स्वप्न जाल परतंत्रेण एव, आगे लिखा। तो स्वप्न जाल परतंत्रेण एव में वृद्धि संधि है, तो स्वप्न जाल परतंत्रेणैव ऐसा लिखा है। ठीक है ना। तो स्वप्न जाल परतंत्र का मतलब क्या होता है, तो स्वप्नः एव जालम इति स्वप्न जालम, स्वप्न रूपी जाल, स्वप्न ही जाल है। ठीक है ना, कर्मधारय समास है और रूपक अलंकार है। ठीक है ना। तो स्वप्नः एव जालम इति स्वप्न जालम, स्वप्न रूपी जो जाल है उस जाल में मैं परतंत्र हो गया, मैं उसके अधीन हो गया, स्वप्न के जाल के अधीन हो गया, स्वप्न रूपी जाल में मैं फंस गया। परतंत्र माने फंस जाना, किसी के अधीन हो जाना, है कि नहीं, वशीकृत हो जाना, वशीभूत हो जाना। तो मैं वशीभूत हो गया किसके, तो स्वप्न जाल के, स्वप्न रूपी जाल में मैं परतंत्र हो गया, मैं वशीभूत हो गया। तो स्वप्नः एव जालम इति स्वप्न जालम, और स्वप्न जालस्य परतंत्रेण, स्वप्न जाल संबंधी में परतंत्र हो गया, अर्थात मैं स्वप्न जाल में फंस गया। और स्वप्न जाल में फंस जाने के कारण, क्योंकि तृतीया कारण होता है, इसलिए इस कारण से, ठीक है ना, तो स्वप्न रूपी जाल के में परतंत्र माने वशीभूत हो जाने के कारण, एव माने ही, तो स्वप्न रूपी जाल के वशीभूत हो जाने के कारण ही महान पुण्यमय समय अतिवाहितः, बहुत अत्यधिक पुण्यमय जो समय था उसको मैंने अतिवाहितः माने व्ययीकृतः, मैं व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं। अतिवाहितः माने व्ययीकृतः, मैंने व्यर्थ में नष्ट कर दिया। तो वो क्या करने लगा था, रात्रि में वो स्वप्न देखने लगा, इसलिए स्वप्न में वो फंस गया, और स्वप्न में जब फंस गया तो थोड़ा देर हो गया उठने में, इसलिए उसको बड़ा कष्ट है, क्योंकि वो अत्यंत पुण्यमय समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे भी मनुस्मृति में कहा जाता है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में उठिए और धर्म और अर्थ की चिंता करिए। चिंता करिए माने सोचिए, धर्म के बारे में सोचिए, और अर्थ माने धन के बारे में सोचिए, है कि नहीं। अर्थात आज मुझे क्या क्या धर्म करना है, आज हमें किनका पूजन करना है, किनका दर्शन करना है कि नहीं, कौन कौन से अच्छे कार्य करने हैं, इसके बारे में सोचिए। और अर्थ माने धन के बारे में सोचिए, आज मुझे कहाँ पैसे देने हैं, आज हमें कहाँ से पैसे लेने हैं, आज हमें कितना पैसा कमाना है, आज हमें कितनी ज़रूरत है, आज हमें कहाँ दान करना है, आज हमें किस सत्पात्र को दान करना है, ये सब अर्थ के बारे में भी चिंता करिए। ऐसा मनुस्मृति कहता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत और धर्मार्थो च अनुचिंतयेत, और नोपतिष्ठति यह पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवत बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः, जो पूर्व में नहीं उठता है, और मतलब जो पूर्व में नहीं उठता है, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है कि नहीं, और जो पश्चिम माने उत्तरार्ध में, इसका मतलब सायंकालीन में जो उपासना नहीं करता है, संध्या नहीं करता है, सशूद्रवत, उसको शूद्र की तरह, बहिष्कार्य, सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः, ब्राह्मण के जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों से शूद्र की तरह उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। वो तो शूद्र हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं रहा है, सायंकालीन संध्या नहीं कर रहा है, तो फिर काहे का वो ब्राह्मण। इसलिए सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः, ये बात उसको ध्यान है विप्रवटु को, तो यही सोच करके वो कह रहा है कि महान पुण्यमय समय अतिवाहितः। तो बात समझ में आ गई। देखिए पुण्यमय में मयट प्रत्यय, पुण्य शब्द से मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय किस सूत्र से होता है, तत्प्रकृत वचने मयट, और मयट का अर्थ क्या होता है, प्राचुर्य, मयट का अर्थ होता है प्राचुर्य। तो पुण्य माने होता है पुण्य, और मयट का अर्थ हो गया प्राचुर्य। तो प्राचुर्येण प्रस्तुतम पुण्यम यस्मिन इति पुण्यमय। तो पुण्यमय विशेषण है किसका, समय का, कि समय कैसा था, तो पुण्यमय था, अर्थात जिसमें पुण्य की प्राचुर्यता थी, पुण्य प्राचुर्य था माने पुण्य की प्रचुरता थी, अधिकता थी, ऐसा जो समय, तो पुण्यमय समय, और ऐसे समय को अतिवाहिता, ऐसे समय को मैंने व्यर्थ में नष्ट कर दिया। उसका कारण क्या था,
तो स्वप्न जाल के परतंत्र में हो गया, स्वप्न जाल के वशीभूत हो गया। इस कारण से ही महान पुण्यमय समय अतिवाहितः। तो अहो चिररात्राय सुप्तोहम स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमय समय अतिवाहितः। यहाँ तक ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए, संध्योपासन समयो अयम अस्मद्गुरुचरणानाम। अस्मद्गुरुचरणानाम, यहाँ अयम है, म हलंत है, उसके बाद अ बचेगा म में, तो अस्मद्गुरुचरणानाम। अस्मद माने हमारे, और गुरुचरणानाम, गुरु माने गुरु जी, और चरण उनके चरण, क्योंकि हम गुरु को गुरु नहीं कहते, हम गुरु जी को गुरु संबोधित नहीं करते, हमारा ये शिष्टाचार नहीं है। हम गुरु की वंदना करें ऐसा हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हम उनके चरणों की वंदना करते, हम उनके चरण धूल के बराबर है। इसलिए हमेशा हम लोग गुरु चरण कहते हैं, हम कहते श्री गुरु चरण कमलेशु, है कि नहीं, श्री गुरु चरण कमलेशु प्रणामम निवेदयामी, इस प्रकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। कभी गुरु नाम ऐसा नहीं कहते, गुरु चरणा नाम कहेंगे, अथवा गुरु चरणेशु कहेंगे, गुरु चरण कमलेशु कह देंगे आगे। गुरु का जो चरण है वो कमल की तरह है, तो ऐसा भी प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए गुरु चरण हमेशा कहना चाहिए, ये शिष्टाचार है। तो वो भी विप्रवटु कह रहा है कि अस्मद गुरु चरणानाम, हमारे जो गुरु जी के चरण है, माने हमारे जो गुरु जी हैं, ऐसे गुरु जी का अयम माने यह, समय माने जो समय है, वो संध्योपासन, संध्योपासन का समय है कि नहीं। संध्योपासन समय अयम अस्मद्गुरुचरणानाम, अस्मद्गुरुचरणानाम, हमारे गुरु जी का अयम समय, यह जो समय है वह संध्योपासन का है। तो संध्योपासन समय अयम, अयम संध्योपासन समय, यह संध्योपासन का समय है। किसका? तो अस्मद्गुरुचरणानाम, हमारे गुरु जी का यह संध्योपासन का समय है। ठीक है, तो क्या करना है? तत् माने तस्मात् हेतु, इस कारण से, चूंकि यह समय गुरु जी के संध्योपासन का है, तत् इस कारण से सपदी, सपदी माने होता है शीघ्रमेव, शीघ्र ही। सपदी ये भी अव्यय है कि नहीं, सपदी क्या है? अव्यय है, ध्यान रखिएगा, सपदी अव्यय है। तो सपदी का अर्थ हो गया शीघ्र ही, तत् माने इस कारण से, सपदी माने शीघ्रमेव, सत्वरम तुरंत। क्या करना है हमको? अवचिनोमि कुसुमानी, कुसुमानी अवचिनोमि, पुष्पों को चुनता हूँ। ठीक है ना, अवचिनोमि माने मैं चुन रहा हूँ, मैं चुनता हूँ। क्या? तो कुसुमानी पुष्पाणी, पुष्पों को मैं चुनता हूँ। ये जो कुसुमानी है ये कर्म है, इसका मतलब द्वितीय बहुवचन है। तो यही सब तो प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो बाकी तो एकदम सरल, ये ऐतिहासिक उपन्यास बहुत सरल है, एकदम गद्य में लिखा है, लाइन से पढ़ते जाइए। लेकिन यही कुसुमानी पूछ दिया जाएगा, कुसुमानी किस विभक्ति किस वचन का है, तो प्रथमा बहुवचन में भी बनता है, द्वितीय बहुवचन में भी बनता है, तो इसमें लोग फंस जाते हैं। तो ये कुसुमानी कहाँ का है? कर्म है ये, क्योंकि पुष्पों को चुनना है, तो पुष्प ये कर्म है, और अवचिनोमि ये क्रिया है, और कर्ता इसका अहम है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, या यहाँ लिखा है अहम, तो यहाँ से अहम ले लीजिए। तो अहम कुसुमानी अवचिनोमि, मैं पुष्पों को चुनता हूँ। किस लिए? क्योंकि हमारे गुरु जी का अस्मद गुरुचरणानाम अयम समय, यह जो समय है वो संध्योपासन का है। तत् इस कारण से, सपदि शीघ्र ही, क्योंकि वैसे तो मैं लेट से उठा हूँ, हमको उठना चाहिए और पहले, हम लेट से उठे हैं, और अगर हम शीघ्र नहीं चुनेंगे तो गुरु जी का संध्योपासन समय बीत जाएगा, फिर वो क्रोधित हो जाएंगे। जैसे यक्ष के ऊपर क्रोधित हो गए थे कुबेर, तो उसको उनको श्राप दे दिया कि अपनी पत्नी से इतने साल विरहित रहोगे। उसी तरह यहाँ भी कोई भी, अगर किसी गुरु जी की संध्या में आप कोई गलती करते हैं तो गलत है ही, इसलिए उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए शीघ्र कर रहा है ये। और संध्योपासन समय अयम अस्मद्गुरुचरणानाम, संध्योपासन समय अयम अस्मद्गुरुचरणानाम, तत् इस कारण से, सपदि शीघ्र ही, अवचिनोमि चुनता हूँ, कुसुमानी पुष्पों को, इति ऐसा, चिंतयन सोचता हुआ, ऐसा सोचता हुआ, क्या सोचा वो? कि अवचिनोमि कुसुमानी, सपदि अवचिनोमि कुसुमानी, ये सोच रहा है वो विप्रवटु, वो अपने में सोच रहा है कि चूंकि गुरु जी के मेरे संध्योपासन का समय है,
इसलिए शीघ्र ही मैं पुष्पों को चुनता हूँ, ऐसा सोच रहा है। तो इति चिंतयन, ऐसा सोचता हुआ। चिंतयन में सत्री प्रत्यय है, चिति संज्ञानी धातु से सत्री है। तो चिंतयन माने चिंतनम कुर्वन्, चिंतनम विदधन, चिंता करते हुए क्या कर रहा है, कदली दलम एकम आकुंच्य। कदली माने होता है केला, रंभा जिसको कहते हैं। तो कदली और दल माने होता है पत्ता। तो कदल्याह दलम इति कदली दलम, कदली का पत्ता। और कितना पत्ता, तो एकम, एक। केले के एक पत्ते को आकुंच्य, आकुंच्य माने आच्छिद्य, तोड़ करके। आकुंच्य माने तोड़ करके। आकुंच्य में आंग उपसर्ग पूर्वक कुछ धातु से अक्त्वा और ल्यप है। तो आकुंच्य माने आच्छिद्य, तोड़ करके। क्या तोड़ा, तो कदली दलम एकम, एक कदली के दल माने पत्ते को। तो कदल्याह दलम इति कदली दलम, और एक कदली दलम, एक कदली के दल माने पत्ते को, आकुंच्य माने तोड़ करके। ठीक है। तृण शकलैहि संधाय, तृण शकलैहि, तृण शकलैहि, तृणानाम शकलैहि, तृण शकलैहि। जो तृण है, तृण माने होता है घास, और सकल माने खंड, सकल माने खंड होता है। तो घास के एक खंड से, घास का खंड का मतलब घास माने वो घास नहीं, घास माने एक ऐसा लिया घास जो कि तीखा था, मतलब एक डंडे की तरह था, एकदम पतला था, सुई की तरह था। तो ऐसे तृण के एक खंड को लिया और लेकर के क्या किया, तृण सकलई संधाय, जोड़ दिया, संयोज्य। किसको जोड़ा, तो जो कदली दल लिया था, जो कदली दल तोड़ा उसने, तो कदली दल माने केले का पत्ता, वो कितना बड़ा होता है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना, उसको दोना बनाना है, क्योंकि उसमें उसको पुष्प तोड़ना है। तो पुष्प तोड़ करके उसको उसमें रखना है, उस केले के पत्ते में। तो केले के पत्ते में रखने के लिए उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, दोना टाइप का गोला, ताकि अंदर रख सके पुष्प। तो इसलिए वो क्या किया, एक तृण सकल लिया, माने एक तिनके, एक तिनका लिया। तृण माने तिनका, तो तिनका का एक खंड लिया, माने एक तिनका लिया, और उसने क्या किया, उसको मोड़ करके और उसमें उसको जोड़ दिया। तो इसलिए लिखा है तृण सकलैहि, है कि नहीं। तो तृण सकलैहि संधाय, संधाय, तृण माने तिनके के, सकल माने खंड से, संधाय माने संयोज्य, जोड़ करके। संधाय में सम उपसर्ग पूर्वक डुधाएं धारण पोषण यो धातु से अक्त्वा और ल्यप है। तो संधाय माने संयोज्य, जोड़ करके। किसको जोड़ा, तो कदली दलम एकम, जो एक कदली दल था उसको उसने तृण सकलैहि संधाय, तृण सकल से जोड़ दिया। जोड़ करके क्या बन गया, तब पुटक बन गया। पुटक माने कुसुम स्थापना या पुटकम पात्रम। पुटकम माने एक पात्र है जो कि पुष्पों को रखने के लिए है। और कैसा पात्र, उसको हम दोना कहते हैं, है नहीं, हम लोग मातृभाषा में उसको दोना कहते हैं। अब तत्त स्थानों में तत्त उसके नाम होंगे, लेकिन हम लोग उसको दोना कहते हैं। तो पुटकम माने एक दोना टाइप का, पुष्पों को रखने का एक पात्र। विधाय माने कृत्वा, कर लिया, एक पुटक बना लिया। तो पुटकम विधाय माने पुटक बना करके। फिर यहाँ विधाय में भी वही विपसर्ग पूर्वक धा धातु से अक्त्वा और ल्यप है। ये सब अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग है यहाँ पे। विधाय, फिर संधाय, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ आकुंच्य, ये सब क्या है, अक्त्वा और ल्यप, अक्त्वा के स्थान पर ल्यप होने का प्रयोग है, माने अक्त्वा के स्थान पर ल्यप कर दिया गया। तो तृण शकलैहि संधाय, तृण शकलों के द्वारा, तृण खंडों के द्वारा, एक तिनके के द्वारा, संधाय जोड़ करके, पुटकम विधाय पुटक बना करके, अर्थात दोना बना करके, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे। पुष्प, पुष्प माने फूल, और अवचय माने होता है चुनना। तो पुष्पाणाम अवचयम इति पुष्पावचयम, माने पुष्पों को चुनने के लिए। पुष्पों को, अवचय माने एकत्रीकरणम, अवचयम माने एकत्रीकरणम। तो पुष्पाणाम अवचयम, पुष्पों को इकट्ठा करने के, कर्तुम माने करने के लिए, आरेभे माने आरंभ किया। आरेभे ये लिट लकार का प्रयोग है कि नहीं। आंग उपसर्ग पूर्वक रंभ धातु है, और रंभ धातु से रंभ, रंभ धातु से क्या कर दिए, आत्मनेपद की विवक्षा में लिट लकार किए, और लिट के स्थान पर त किए, और त के स्थान पर लिटस तज्जयो रेश रेच सूत्र से एस कर दिए। आरेभे ये प्रयोग बनता है, लिट लकार में बनता है, ठीक है ना, आत्मनेपद में। तो आरेभे ये लिट लकार किसमें होता है, भूत अर्थ में होता है। और कैसा भूत, परोक्ष भूत होना चाहिए। परोक्षे लिट,
परोक्ष का मतलब होता है हम आप नहीं देखे कभी, वो हमारे आँख से परे है। अक्षरः परम परोक्षम, जो आँख से परे होता है उसको हम परोक्ष कहते हैं। तो ये जब पुष्पों को चुन रहा था तो क्या हमने आपने देखा है क्या कि वो कैसे चुन रहा था? तो हमारे और आपके आंखों से तो परोक्ष है, इसलिए लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार हमेशा परोक्ष अर्थ में होता है। भूत में तो होता ही है, माने भूतकाल होना चाहिए, लेकिन कैसा भूत? तो परोक्ष भूत होना चाहिए। इसलिए इसका प्रयोग केवल राजा महाराजाओं के लिए होता है। राजा राम बभूव, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। राजा राम हुए थे, तो राजा राम को ना हमने देखा है ना आपने देखा है, इसलिए वो परोक्ष है। हमारे और आपके आंखों से वो परोक्ष है, इसलिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी लिट लकार का प्रयोग है, इसका मतलब ये भी परोक्ष कार्य है। तो पुष्पों को चुन रहा था तो क्या हमने आपने तो देखा नहीं, इसलिए यहाँ पर आरेभे, आरेभे माने समारब्धवान, आरंभ किया। क्या आरंभ किया? तो पुष्पावचयम, पुष्पों को एकत्रित करने, एकत्रित और कर्तुम माने करने के लिए, आरेभे माने आरंभ किया। ठीक है ना? तो अब एक बार पूरा देख लीजिए कि अहो हाय चिररात्राय सुप्तो हम, मैं बहुत देर तक सोता रह गया। स्वप्न जाल परतंत्रेण, स्वप्न रूपी जाल के वशीभूत हो जाने के कारण ही महान पुण्यमय समय, महान माने अति, बहुत अत्यधिक, जो पुण्यमय समय, पुण्यमय वाला जो समय है, ऐसे समय को अतिवाहित मैंने व्यय कर दिया, मैंने व्यर्थ में नष्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद संध्योपासन समय अयम अस्मद् गुरुचरणानाम, अयम समय, अयम समय, अयम माने यह और समय माने समय, तो अयम समय, यह जो समय है वह संध्योपासन, संध्योपासन का समय है। किसका? तो अस्मद् गुरुचरणानाम, हमारे गुरु जी के लिए यह संध्योपासन का समय है। तत् इसलिए सपदि शीघ्र ही अवचिनोमि, चुनता हूँ कुसुमानी पुष्पों को, इति ऐसा, चिंतयन सोचता हुआ, इति चिंतयन ऐसा सोचता हुआ, सह विप्रवटु वह विप्रवटु, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, इति चिंतयन सह विप्रवटु, ऐसा सोचता हुआ वह विप्रवटु, सह विप्रवटु नहीं लिखा है, लेकिन आप अर्थ से प्रतीति तो उसी की हो रही है, इसलिए हम अन्वय कर सकते हैं ऊपर से। जो ऊपर इसकी जो द्वितीय पंक्ति थी उसमें लिखा ही था कि गुरु सेवन पटु विप्रवटु निश्चक्राम, तो वहां से विप्रवटु ले आ सकते हैं। तो विप्रवटु क्या? तो इति चिंतयन सह विप्रवटु, ऐसा सोचता हुआ वह विप्रवटु, कर्तुम आरेभे, करने के लिए आरंभ किया। क्या? तो पुष्पावचयम, पुष्प को एकत्रित, कर्तुम एकत्रित करने के लिए आरंभ किया। ठीक है। तो एकत्रित करेगा जब पुष्प को, तो किसमें करेगा? तो वही बीच में पूरा लिखा है। तो उसको एकत्रित करने के लिए कोई ना कोई पात्र चाहिए, हाथ में तो उतना पुष्प आएगा नहीं उसके, तो इसलिए लिखा है कदली दलम एकम आकुंच्य, एक केले के पत्ते को आकुंच माने तोड़ करके, आच्छिद्य तोड़ करके, तृण शकलई ही संधाय, एक तिनके के टुकड़े से उसको जोड़ करके, संधाय माने संयोज्य, उसको जोड़ करके, पुटकम विधाय, एक पुटक एक पात्र, विधाय माने कृत्वा बना करके, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, पुष्प को चुनने के लिए आरंभ किया। अर्थात पुष्प को चुनना आरंभ किया, पुष्प को तोड़ना आरंभ किया। ठीक है। तो वह जो विप्रवटु था वह एक तो लेट से उठा था, और लेट इतना भी नहीं था कि, इतना भी नहीं, इस पंक्ति से यही लग रहा है कि इतना भी नहीं था कि वो 6 बजे के बाद होगा, 6 बजे के पहले, क्योंकि 5:30 बजे के लगभग सूर्योदय होता है कि नहीं? तो सूर्योदय कालीन में उठा है, क्योंकि अभी अरुणोदय है, इसका मतलब अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, सूर्योदय से पहले वाला समय है। इसका मतलब यदि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है तो उठा वो कितने बजे होगा? 5:10 या 5:20 पर उठा होगा, क्योंकि उसी समय अरुणोदय होगा, उसके तुरंत बाद सूर्योदय होगा। तो उस समय उठा है, और उस समय संध्या का समय होता है, वो है कि नहीं? तो इसीलिए इतना भी लेट नहीं उठा है, लेकिन उसके लिए तो लेट है भाई, वो ब्रह्मचारी है कि नहीं? इसलिए उसको तो और पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो इसीलिए उसको खेद भी है उठने का, लेकिन वो स्वप्न जाल की परतंत्र में फंस गया, स्वप्न देखने लगा होगा कोई, इसलिए वो नहीं उठ पाया। इसके बाद देखिए, अब 4 नंबर की पंक्ति आ गई। ठीक है ना? 4 नंबर का पैराग्राफ, इसमें देखिए 4 यहाँ लिखा, देखिए 4, बटु असौ आकृत्या सुंदर। अब वो जो विप्रवटु है उसका स्वरूप बताया जा रहा है कि वो विप्रवटु कैसा है। अभी तक तो हम इतना समझे हैं
जितना पढ़े उससे हम लोग ऐसा समझे हैं कि वह विप्रवटु क्या है, तो गुरु सेवा में बहुत दक्ष है, ठीक है। और वो कुटीर में था, अपने कुटीर में था, उस कुटीर से वो निकला और सूर्य को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने सोचा कि मैं स्वप्न की जाल में फंस गया, इस कारण से मैं बहुत पुण्यमय जो समय था उसको मैंने बिता दिया, और ये मेरे गुरुजी का संध्योपासन का समय है, इसलिए मुझे पुष्प तोड़ना चाहिए, और पुष्प तोड़ने वो चला भी गया, ठीक है। यहाँ तक हम समझे। लेकिन वो विप्रवटु का स्वरूप क्या है, वो विप्रवटु कितने साल का है, वह विप्रवटु कैसा है, काला है, नीला है, गोरा है, कैसा है, कितने साल का है, 50 साल, 25 साल। बट्टू है इसका मतलब तो छोटा ही होगा, लेकिन फिर भी कितना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 18 साल, 16 साल, कितने साल का है। तो उस बात को इस श्लोक में इस जो गद्य है, इस गद्य में बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, बटुः असौ आकृत्या सुंदरः। असौ माने वह बटु, असौ माने होता है वह। तो असौ क्या, जो असौ माने पूर्व वर्णित, पूर्व में वर्णित जो कहा गया कि बटु जो है, जो कि अहो कह रहा था ना ऊपर कि मैंने बहुत पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया, तो वह जो असौ बटुः, वह जो बटु है कि नहीं, असौ बटुः आकृत्या सुंदरः, आकृति से कैसा है, सुंदर है, आकृत्या सुंदरः, उसकी आकृति बहुत सुंदर है, पहला उसका विशेषण है, ठीक है ना। आकृत्या सुंदरः, आकृति से बड़ा सुंदर है। आकृत्या सुंदरः में जो आकृति में तृतीया आई है ना, वो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से आई है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि गण से भी कहना चाहिए, उपसंख्यानम माने कहना चाहिए क्या, तो तृतीया, तो वो उपपद विभक्ति हो जाती है, कारक विभक्ति नहीं है, वो उपपद विभक्ति। तो आकृत्या, ये प्रकृत्यादि एक गण है, उस गण में पठित शब्दों का समास होता है, उस गण में पठित शब्दों से तृतीया आती है, तो उसमें प्रकृति का पाठ है, उसी में आकृति का भी पाठ है, इसलिए आकृति से तृतीया आ गई प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से। तो ये यहाँ याद रखिएगा सूत्र, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से आकृति में तृतीया आई है। तो आकृत्या सुंदर, आकृति से बड़ा सुंदर था। इसके बाद वर्णेन गौरः, वर्ण माने कलर, उसका कलर कैसा था, वर्ण कैसा था, है कि नहीं, रंग, वर्ण माने रंग, यहाँ वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं लेना है, यहाँ वर्ण माने रंग, कलर। तो वर्णेन गौरः, वो वर्ण से गौर था, गौर माने गोरा, धवल वर्ण का था, गोरा था एकदम, न सांवला था, न नीला था, न काला था, गौर वर्ण का था। तो वर्णेन गौरः। अब वर्णेन में तृतीया प्रकृत्यादिभ्य से नहीं आई है, यहाँ पर किससे आई है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से आई है। जैसे आप वहाँ पर जटाभिस्तापसः प्रयोग आता है, तो इत्थम भूत लक्षणे का अर्थ क्या होता है, तो इत्थम भूत लक्षणे, वो कहता है इत्थम भूत के लक्षण में तृतीया होती है। इत्थम भूत क्या होता है, तो अयम प्रकारः इत्थम, अयम प्रकारः, यह जो प्रकार है, प्रकार माने विशेषणी भूतो धर्म, प्रकार माने विशेषण होता है, विशेषणी भूत धर्म होता है। तो अयम प्रकारः माने विशेषणी भूतो धर्मः, उसको जिसने प्राप्तम प्राप्तः इति इत्थम भूतः, है कि नहीं, अयम प्रकारः इति इत्थम, और तम प्राप्तः इति इत्थम भूतः, और तस्य लक्षणम इति इत्थम भूत लक्षणम, तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे, और इत्थम भूत लक्षणे तृतीया स्यात्, ये उसका अर्थ है। तो अयम प्रकारः माने विशेषणी भूत धर्म, जैसे उदाहरण वहाँ पे है जटाभिस्तापसः, तो जो तापसः है, तापसः कोई व्यक्ति है, ठीक है, तापसः उसको कहते हैं जो जिसके अंदर तप होता है। तापसः का दूसरा पर्यायवाची शब्द है तपस्वी, तो तपस्वी में का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर तप होता है उसको हम तपस्वी कहते हैं। उसी तरह जिसके अंदर तप होता है उसको तापसः भी कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है तापसः और तपस्वी में, बस ये है कि तपस शब्द से उसमें वीनी प्रत्यय कर देते तपस्वी बन जाता है, और उसी अर्थ में अण प्रत्यय हो जाता है तापसः बन जाता है कि नहीं, तपः सहस्राभ्याम विनिनी, तो तप से यदि विनिनी प्रत्यय करेंगे तो तपस्वी बनेगा। और उसी के अगला सूत्र है अणच, वो कहता है कि तप शब्द से अण भी होता है, तो अण करेंगे तो तापसा बनेगा, विनिनी प्रत्यय करेंगे तो तपस्वी बनेगा। तपस्वी का प्रयोग लोग ज़्यादा करते हैं लेकिन तापसा का नहीं करते, कभी लोग ज़्यादा किए हैं लेकिन लोक में तपस्वी का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन तापसा और तपस्वी में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। तो वहाँ तापसा लिखा है, तो तापसा जो व्यक्ति है उसके अंदर कौन सा धर्म है, तापसत्व धर्म है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर कौन सा धर्म है, मनुष्यत्व धर्म है, तभी तो हम मनुष्य हैं। कोई वृक्ष है तो उसमें वृक्षत्व धर्म है, इसलिए वो वृक्ष है, ठीक है।
तो उसी तरह वो जो तापस व्यक्ति है उसके अंदर तापसत्व है, तो तापसत्व उसका धर्म हुआ और विशेषणीभूत धर्म हुआ। तो अयम प्रकार माने यह जो प्रकार माने विशेषणीभूत धर्म है, कौन सा? तापसत्व धर्म, उसको तम भूता, भूता माने प्राप्त, तो उसको जिसने प्राप्त किया है, तो उस तापसत्व धर्म को किसने प्राप्त किया है? उस तापस व्यक्ति ने प्राप्त किया। मनुष्यत्व धर्म को कौन प्राप्त करेगा? मनुष्य ही तो प्राप्त करेगा। उसी तरह तापसत्व धर्म को किसने प्राप्त किया? उस तापस ने किया। तो तापसत्व धर्म को प्राप्त किया है जिसने, वो हो गया तापस व्यक्ति, क्योंकि वो तापस क्या है? तापसत्व इस धर्म को प्राप्त किया है, इसलिए वो तापसत्व धर्म से प्राप्त वस्तु हो गया। तो तापसत्व धर्म से जो प्राप्त व्यक्ति तापस है उसको हम इत्थम भूत कहते हैं। अयम प्रकार अर्थात अयम विशेषणीभूतो धर्म तापसत्व धर्म तम प्राप्त, उसको जिसने प्राप्त किया, सह इत्थम भूत अर्थात तापसः इत्थम भूत, तापस इत्थम भूत हो गया। तो जो तापसत्व को प्राप्त किया जो तापस है, उस तापस का जो लक्षण है, लक्षण माने होता है बोधक, ज्ञापक, माने इसने तापसत्व को प्राप्त किया है, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या लक्षण है? लक्षण माने प्रूफ, ज्ञापक, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, लक्ष्यते ज्ञायते बोध्यते अनेन इति लक्षणम, जिससे हमें प्रतीति होती है उसको हम लक्षण कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम प्रूफ कहते हैं। तो उसने, वह तापस व्यक्ति ने तापसत्व धर्म को प्राप्त किया है, उसके अंदर तपस्या है, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या लक्षण है, इसका क्या ज्ञापक है? तो वहां पर दिया शब्द जटा। चूंकि इसके जटाओं को मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने तापसत्व को प्राप्त किया है। इसको जटाओं का मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी जटा रखा है, तो उसकी जटा को मैंने देखा तो जटा से प्रतीत हो गया कि इस तापस व्यक्ति ने तापसत्व धर्म को प्राप्त किया। तो जो तापसत्व धर्म को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो तापस है, उस तापस का लक्षण माने ज्ञापक, बोधक शब्द क्या हो गया? जटा। तो उस लक्षणवाचक जो शब्द होता है जटा, उसी से तृतीया आती है, तो उससे तृतीया कर देंगे तो जटाभि बन जाएगा, जटाभि तापसः। उसी तरह चंदनेन पंडितः है कि नहीं? उसी तरह यहाँ देखिए, जैसे चंदनेन पंडितः, वहाँ भी देख लीजिए चंदनेन पंडितः, तो पंडितः जो पंडित व्यक्ति है उसके अंदर पांडित्य है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चला? तो वह जो पंडित व्यक्ति है, वह जो उसका प्रकारीभूत धर्म है, उसका विशेषणीभूत धर्म है पांडित्य, उस पांडित्य को वो प्राप्त किया है, इसलिए वो पंडित है। लेकिन इसने पांडित्य को प्राप्त किया है, इसका क्या लक्षण है? तो वहाँ लिखा चंदन। चूंकि इसके चंदन को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसने पांडित्य को प्राप्त किया है। तो इसलिए पांडित्य को प्राप्त किया हुआ जो पंडित है, उस पंडित का लक्षण क्या है, ज्ञापक क्या है, बोधक क्या है? तो वहाँ पर चंदन है, इसलिए चंदन से तृतीया आ जाती। तो चंदनेन पंडितः जटाभिस्तापसः चंदनेन पंडितः। उसी तरह यहाँ पर वर्णेन गौरः, वर्ण से गौर है, वर्ण माने रंग, तो रंग से ये गौर है। तो गौर में देखिए गौर है, तो गौर व्यक्ति गौरत्व को प्राप्त किया है तभी तो गौर है। गौरः कोई व्यक्ति है जिसने गौरत्व को प्राप्त किया है, गौरत्व धर्म को प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को हम गौर कहते हैं, ठीक है ना? तो गौर जो व्यक्ति होगा उसने गौरत्व को प्राप्त किया है। लेकिन तो अयम प्रकार माने गौरत्व जो विशेषणीभूतो धर्म तम गौरम यह प्राप्त, उस गौर को जिसने प्राप्त किया वो व्यक्ति क्या, कौन हो गया? गौर। लेकिन इस गौर ने गौरत्व को प्राप्त किया है, इसका लक्षण क्या है, इसका द्योतक माने इसका ज्ञापक क्या है, इसका बोधक क्या है? कैसे आप जान गए कि इसने गौरत्व को प्राप्त किया? तो आगे लिख दिया वर्ण। चूंकि इसका वर्ण माने रंग देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसने गौरत्व को प्राप्त किया है, ठीक है? तो वर्ण जो है वो उस गौरत्व को प्राप्त किया है, ये गौर, इसमें वो लक्षण है, ज्ञापक है, वो ज्ञापक है, वो बता रहा है कि ये गौर व्यक्ति ने गौरत्व को प्राप्त किया है। इसलिए जो ज्ञापक जो बोधक जो होता है, जो लक्षण होता है, उसमें हम तृतीया कर देते हैं, तो वर्ण से तृतीया कर देंगे तो वर्णेन गौरः हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वर्णेन गौरः, वर्ण से गौर है, और वर्ण माने गौर है, उसका जो वर्ण है माने जो उसका रंग है, जो कलर है वो कैसा है? गौर है, गौर वर्ण का है, धवल वर्ण का है। इसके बाद जटाभि ब्रह्मचारी, यहाँ भी ये सब में तृतीया, यहाँ से लेकर के, ठीक है ना,
यहाँ वयसा 16 वर्षीय, यहाँ तक किस सूत्र से तृतीया हुई है? तो इत्थम्भूत लक्षणे से हुई है। तो वर्णेन गौरः, वर्ण से गौर है। उसी तरह जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाओं से वो ब्रह्मचारी है। तो वहाँ जटाभिस तापसा है, यहाँ पर बस तापसा की जगह ब्रह्मचारी रख दिया गया है। तो जटाभि ही ब्रह्मचारी, जटाओं से वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी है, इसका मतलब ब्रह्मचारित्व को उसने प्राप्त किया है। तो ब्रह्मचारित्व को जो प्राप्त करेगा वो ब्रह्मचारी होगा। तो ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचारित्व को प्राप्त किया है उसका द्योतक क्या है, माने लक्षण क्या है, बोधक क्या है? कैसे पता चला कि ये ब्रह्मचारित्व को प्राप्त किया है? चूंकि उसके जटा को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो ब्रह्मचारी है, इसलिए वो उसका लक्षण हो गया, इसलिए उससे तृतीया हो गई। तो जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है माने ब्रह्मचरत इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट मार्गों पर चलता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, है कि नहीं? अर्थात वेद पारग है, वेद को जानता है, तो जटा से ब्रह्मचारी है। और वयसा, वयसा माने अवस्थया, अवस्था से, अवस्था से क्या है वो? तो 16 वर्ष देशीय, 16 वर्ष देशीय। देशीय ये देशियर नाम का एक प्रत्यय है, देशियर प्रत्यय होता है, और 16 वर्ष ये शब्द है। तो देशियर प्रत्यय किस सूत्र से होता है? तो ईशत असमाप्तौ कल्पप देश्य देशीयर, है कि नहीं? कल्पप, देश्य और देशीयर तीन प्रत्यय वो करता है। कल्पप प्रत्यय भी करता है, देश्य प्रत्यय भी करता है और देशीयर प्रत्यय भी करता है। किस अर्थ में करता है? तो ईशत असमाप्तौ अर्थ में। तो ईशत असमाप्तौ 16 वर्षः इति 16 वर्ष देशीय, अर्थात 16 वर्ष, 16 वर्ष। ईशत माने थोड़ा, असमाप्तो माने समाप्त नहीं हुआ है, तो थोड़ा ही समाप्त नहीं हुआ है 16 वर्ष, है कि नहीं? 16 वर्ष थोड़ा ही समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब बस थोड़ा ही बचा है 16 वर्ष समाप्त होने में, है कि नहीं? 16 वर्ष समाप्त होने में बस थोड़ा सा ही बचा है, मतलब वो जस्ट थोड़े ही दिनों बाद या महीने बाद वो 17 वर्ष का हो जाएगा। तो 16 वर्ष समाप्त होने में बस ईसत थोड़ा ही बचा है, तो इस अर्थ में देशीयर प्रत्यय होता है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि वह जो बटु था, वह जो ब्रह्मचारी बटु है कि नहीं? यहाँ ब्रह्मचारी लिखा, इसका मतलब ब्रह्मचारी है। गौर माने गौर है, और सुंदर माने सुंदर है, ऐसा जो बटु, ठीक है? तो वह जो बटु है वो कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का है। तो वयसा माने अवस्थया 16 वर्ष देशीय, 16 वर्ष देश, 16 वर्ष का है, मतलब कि 16 वर्ष थोड़ा ही समाप्त होने में बचा है, तो 16 वर्ष देशीय हो गया वो। और कैसा है भाई? तो कंभुकंठ, उसका कंठ कैसा है? कंबू की तरह है। कंबू माने घड़ा, तो घड़ा का जो कंठ होता है उसके कंठ की तरह उसका कंठ है। तो कंबु इव कंठ यस्य, है नहीं? कंबुर इव कंठो यस्य सह कंबुकंठ, कंबू की तरह कंठ है जिसका बहुव्रीहि समास है। तो कंडू की तरह, कंबू की तरह उसका कंठ है, जैसे घड़े का कंठ होता है कंबुग्रीवादिमान, ऐसा हम लोग उसको कहते हैं। तो उसी घड़े की तरह उसका कंठ है। कंठ घड़ा का बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए उसका भी कंठ कैसा है? बहुत अच्छा है। कंठ माने गला, तो जो गला है उसका बहुत अच्छा है, कंबू की तरह है, तो कंबुकंठ। और ललाट कैसा है? तो आयत ललाट, आयतम ललाटम यस्य सह आयत ललाट, बहुव्रीहि समास यहाँ भी है। तो आयत माने होता है चौड़ा, और ललाट माने ललाट, तो उसका जो ललाट है वो कैसा है? चौड़ा है। आयत माने थोड़ा फैला हुआ है, चौड़ा है, तो आयत ललाट, ललाट उसका चौड़ा, ये भी अच्छा है नहीं? चौड़ा ललाट अच्छा होता है। और सुबाहु, सुबाहु विशाल लोचनश्च आसीत, तो बटुहु, असौ बटुहु आसीत, वह जो बटु है वह था। कैसा कैसा था? तो बीच में सब बताया गया। अब आखिरी में देख लीजिए, सुबाहु, शोभनौ बाहु यस्य सह सुबाहु, शोभनौ माने सुंदर, और बाहु माने भुजाएं हैं जिसकी, जिसकी भुजाएं बहुत सुंदर है कि नहीं? तो बाहु सुंदर है उसका, सुंदर है माने ताकतवर होगा। तो सुबाहु आसीत माने उसका जो बाहु था, माने भुजाएं जो थी, दोनों भुजाएं, इसलिए शोभनौ बाहु वहाँ विग्रह में लिखेंगे आप, बाहु 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 बाहवह, गुरु की तरह, गुरु गुरु गुरवः, उसी तरह बाहु बाहु बाहवह। तो शोभनौ बाहु द्वितीया में करेंगे विग्रह, शोभनौ बाहु यस्य सह सुबाहु, जिसकी दोनों भुजाएं सुंदर है, ऐसा सुबाहु आसीत, सुबाहु था, अर्थात उसकी भुजाएं बहुत अच्छी थीं। और विशाल लोचनश्च, च को यहाँ बीच में ले आइए, तो होगा सुबाहु और विशाल लोचन,
विशाले लोचने यस्य सह विशाल लोचन, जिनकी दोनों नेत्रे, लोचन माने, लोचनम माने नेत्रम, है कि नहीं, तो लोचन माने नेत्र होता है और विशाल होता है बड़ी बड़ी, तो विशाल माने बड़ी बड़ी उनकी नेत्रे हैं, विशाल लोचन है जिसका, तो जो बटु था उसका जो लोचन माने जो नेत्र था वो विशाल था, बड़ा बड़ा था। आसीत माने था, तो ये उस जो बालक है, जो विप्रवटु है, उसका स्वरूप बता दिया गया कि वो विप्रवटु कैसा है। जिस विप्रवटु का मैं इस उपन्यास में वर्णन करूंगा वह विप्रवटु किस प्रकार का है, उसको यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने बड़े ही सरलता से, सहजता से उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि असौ बटुहु, वह जो बटु है वह आसीत माने था, है कि नहीं, असौ बटुहु आसीत, वह बटु था, कैसा था, तो आकृत्या सुंदरः आसीत। ये आसीत का प्रत्येक पद के साथ अन्वय करेंगे, प्रत्येक वाक्य के साथ अन्वय करेंगे, तो आकृत्या सुंदरः आसीत माने असौ बटुहु ये कर्ता हो गया, आसीत ये क्रिया हो गई, और ये बीच में बताया जा रहा है उसका स्वरूप। तो असौ बटुहु आकृत्या सुंदरः आसीत, और असौ बटुहु वर्णेन गौरः आसीत, वह जो बटु था वो वर्ण से गौर था, और असौ बटुहु जटाभिर ब्रह्मचारी आसीत, जटाओं से ब्रह्मचारी था, और असौ बटुहु वह बटु वयसा 16 वर्ष देशीय आसीत, अवस्था से 16 वर्ष का था, और असौ बटुहु कंबुकंठः आसीत, वह जो बटु था वह कंबू की तरह उसका कंठ था, और असौ बटुहु आयत ललाटः आसीत, वह जो बटु था वह आयत ललाट वाला था, है कि नहीं, और असौ बटुहु वह जो बटु था वह सुबाहु आसीत, सुंदर बाहु वाला था, और असौ बटुहु वह जो बटु था वह विशाल लोचनः आसीत, विशाल लोचन वाला था, अर्थात उसका नेत्र जो था वो विशाल माने बड़ा बड़ा था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं।